नए साल पर नई बहू की पहली रसोई। सारे सूट रख लिए, साड़ी भी पैक कर ली है, अब सिर्फ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां रह गई हैं। लगता है जोरों शोरों से पैकिंग चल रही है मैडम की। अरे अंजलि तू, अच्छा हुआ तू आ गई। चल अब जल्दी से पैकिंग में मेरी मदद करवा। हाँ मैडम क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आई हूँ। वैसे यार मुझे ये बात समझ नहीं आई, साल के आखिर में जाकर कौन शादी करता है? इससे अच्छा तो तू नए साल पर ही शादी कर लेती। पता है हम सबने मिलकर नए साल पर बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तेरी शादी की वजह से सबका प्लान कैंसिल हो गया। अब हम सबको नया साल घर पर ही मनाना पड़ेगा। मैं भी साल के आखिर में शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर कोई और मुहूर्त ही नहीं था। अगर साल के आखिर में शादी नहीं करती तो गर्मी में शादी करनी पड़ती, और फिर गर्मी में कौन इतना भारी लहंगा पहनता, हेवी मेकअप करता। वो तो है, लेकिन वैसे तूने जीजू से पूछा कि वो नए साल पर तुझे कहाँ ले जाएंगे? आफ्टर ऑल शादी के बाद ये तुम दोनों का पहला नया साल होगा। उन्होंने मुझे अभी इस बारे में कुछ बताया नहीं है। लगता है शायद कोई सरप्राइज हो, कहीं बाहर ले जाएं या घर पर ही कोई बड़ी सी पार्टी हो। तुझे पता है मैंने तो नए साल के लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी ले ली है, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। माया अंजलि को अपने नए साल के लिए ली हुई ड्रेस दिखाती है और अब दोनों सहेलियां मिलकर सारी पैकिंग करती हैं। माया की शादी नया साल शुरू होने से हफ्ते भर पहले ही थी। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजरते हैं और अब माया की शादी हो जाती है। शादी के बाद माया अपने ससुराल आती है, जहां सभी घरवाले उसका बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। कलावती बहू तो तुम चांद का टुकड़ा लेकर आई हो, लेकिन जरा 4 दिन और रुक जाती तो नए साल के दिन तुम्हारी बहू घर पर आती। हम लोग भी यही चाहते थे, लेकिन नए साल के दिन का कोई मुहूर्त ही नहीं था, इसीलिए बहू को 4 दिन पहले ले आए। और अच्छा ही है, अब हम सब बहू के साथ मिलकर नया साल मनाएंगे। पता है भाभी, मैंने तो नए साल के लिए ढेर सारे पटाखे भी ले लिए हैं। दोनों देवर भाभी मिलकर पटाखे जलाएंगे और सभी मोहल्ले वालों को रात भर परेशान करेंगे। अपने देवर आशीष की बात सुनकर माया हंसने लगती है और अब ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन होते ही माया अपने पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके चली जाती है। सब हीटर चलाकर बैठे थे, जहां माया की मां ममता। दामाद जी, रस्म के हिसाब से तो माया को आपके साथ शाम को ही चले जाना चाहिए, लेकिन मेरा इसे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अगर आप बुरा ना माने तो आप माया को कल ले जा सकते हैं। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माया मेरी पत्नी से पहले इस घर की बेटी है, और कल ही क्यों? आप चाहो तो माया को 1-2 दिन और रख लो। माया, जब तुम्हारा मन हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। 1 दिन की पग फेरे की रस्म को माया 2 दिन में खत्म करती है और आज माया अपने ससुराल आ जाती है। अब तो देवरानी जी की शादी को 3 दिन हो गए हैं, तो क्यों ना आज हम माया की पहली रसोई की रस्म करें। मैंने तो सारी तैयारी भी कर रखी है। हाँ, और आज का दिन तो काफी अच्छा भी है। नाश्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया है, तो तुम दोपहर के खाने के वक्त अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेना, ठीक है? तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। माया अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में जा रही होती है, तभी पीछे से कला